24,000 करोड़ रुपए से ध्यान भटकाया जाए। जिस तरीके से 24,000 करोड़ से ध्यान भटकाने का, ड्रग्स का ध्यान भटकाने के लिए अमेरिका जाना, सेंट्रल विस्टा में उतर जाना, आर्यन खान को फंसाना और किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वा देना। और आपको पता है अखाड़ा परिषद का महंत नरेंद्र गिरी उसके बाद आत्महत्या करता है। 16 सितंबर को ड्रग्स आ गई थी, 19 सितंबर तक कहीं भी आवाज नहीं निकली, कहीं समाचार लीक नहीं होता है, उस समाचार को दबा के रखने का षड्यंत्र। ये अभी आपने देखा होगा पठान फिल्म में भगवा का विरोध करके नौटंकी की जा रही है और ध्यान भटकाने का षड्यंत्र मैं बताता हूं। 15 अगस्त 2021 को सरकार बनती है अफगानिस्तान में तालिबान की और 16 सितंबर 2021 को वहां से 24,000 करोड़ का स्मगलिंग होती है, ड्रग्स आता है वहां से भारत में। और कहां आता है? मुद्रा पोर्ट पे, अदानी के मुद्रा पोर्ट पे। और अदानी के मुद्रा पोर्ट पे 24,000 करोड़ का ड्रग्स आता है। उससे ध्यान भटकाने के लिए क्या क्या होता है। एक, नरेंद्र मोदी बिन बुलाए अमेरिका चला जाता है, कभी राष्ट्रपति और कभी उपराष्ट्रपति के चौखट पर शीश नवाता है। अमेरिकी अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसमें फर्जी न्यूज छपाता है। रात को वापसी आकर के अरे ईट रोडी बदरपुर जहां पड़ा हुआ है सेंट्रल विस्टा, वहां उतर जाता है। और फिर 2 अक्टूबर को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार करवाता है और फिर किसानों पर का नरसंहार कराया जाता है ताकि 24,000 करोड़ रुपए से ध्यान भटकाया जाए। जिस तरीके से 24,000 करोड़ से ध्यान भटकाने का, ड्रग्स का ध्यान भटकाने के लिए अमेरिका जाना, सेंट्रल विस्टा में उतर जाना, आर्यन खान को फंसाना और किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वा देना। और आपको पता है अखाड़ा परिषद का महंत नरेंद्र गिरी उसके बाद आत्महत्या करता है। 16 सितंबर को ड्रग्स आ गई थी, 19 सितंबर तक कहीं भी आवाज नहीं निकली, कहीं समाचार लीक नहीं होता है, उस समाचार को दबा के रखने का षड्यंत्र। ठीक उसी तरीके से आज की तारीख में है। हम फिर एक सवाल करते हैं देशवासियों, हमारे देश के अंदर कई सेना अधिकारियों ने आरटीआई लगाई है भारत सरकार से कि भारत की सरकार, राष्ट्रपति बताए जब हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का चीनी विदेश मंत्री के साथ समझौता हो गया था, हत्या के बाद 20 जवानों की 76 को घायल करने के बाद, उसके बाद भी चीनी सैनिक वापस क्यों नहीं गए? यह बड़ा सवाल है। हत्या से पहले 6 जून को 2020 का जिक्र कर रहा हूं, सेना के कर्नल कमांडर के साथ में क्या समझौता हुआ था, यह सार्वजनिक होना चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद मैं तो संसद में, इस समय संसद का सत्र चल रहा है, मैं विपक्ष से अपील करता हूं, विपक्ष को संसद के अंदर लाना चाहिए। क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी ने 20 जवानों की हत्या की अनदेखी, 76 घायलों की अनदेखी की, शहीदों की चिता जल रही थी और नरेंद्र मोदी ऑल पार्टी मीटिंग करने के बाद क्या कहते हैं? 75,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर कर्ज लिया गया था 17 जून को चीनी बैंक से। क्या उस 75,000 करोड़ के लिए नरेंद्र मोदी चुप रहे, या पहले से ही नरेंद्र मोदी का चीन के साथ सौदा है आरएसएस का, ताकि देश को बर्बाद और कमजोर कराने का षड्यंत्र है? या अगर ये कम कायर है, इन सब चीजों के लिए मैं ये कहता हूं कि हम सड़क पर बोल सकते हैं, संसद के अंदर जो देशभक्त है उन्हें देश की हिफाजत के लिए, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जो कह रहे हैं भगवा से संस्कार और संस्कृति खत्म हो जाएगी, मैं कहता हूं हमारे देश की सेना को कमजोर करने से देश खत्म हो जाएगा। हमारे देश के जवानों की हत्या करवा करके हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार, हमारा संविधान, हमारा इंसान सब खतरे में पड़ता है। इतना बड़ा झूठ और फ्रॉड आदमी बैठा है कि जवानों की हत्या के बाद भी कहता है, मरवाने के बाद कहता है ना कोई घुसाया ना घुसाया, ना किसी ने हमारी सीमा पर कब्जा किया है। और मैं कह रहा हूं आज जो भगवा के लिए नौटंकी कर रहे हैं उनमें एक सांसद भी है, नवनीत राणा। अरे आप देखिए नवनीत राणा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक पिक्चर में शूटिंग कर रही है, पंडित जी भी भगवा पहने हुए थे और ये भी भगवाधारी थी और पंडित जी से लिपट करके लोटपोट हो रही है, पंडित जी को फंसाने का प्रयास कर रही है। पंडित जी भी फंसे कि नहीं फंसे हो तो चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन फिल्म में ये सब दिख रहा है। ये भगवा पहन करके एक दूसरे को जबरदस्ती आलिंगन करते हैं, तब हमारे देश का संस्कृति और भगवा खतरे में नहीं पड़ता है।
हमारे देश में सैनिकों की हत्या करा करके प्रधानमंत्री कहता है कोई नहीं घुसा है, तब हमारा भगवा खतरे में नहीं पड़ता है। मेरे दोस्तों, ये रंग का सवाल नहीं है, ये देश की सुरक्षा का सवाल है। 5 मई 2020 से जो चीनी सैनिक हमारे देश की सीमा पर कब्जा करके बैठे थे, उन्हीं सैनिकों ने 15 जून को हमारे जवानों की हत्या की, 76 जवानों को घायल किया। और 2022 में कन्याकुमारी से जब राहुल गांधी 7 सितंबर को यात्रा शुरू करते हैं, तो 8 सितंबर को वही सैनिक, चीनी सैनिक, ये संसद में सवाल उठना चाहिए कि भारत की सरकार, भारत का विदेश मंत्री, भारत का रक्षा मंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत की सेना के कमांडर चीन के साथ ऐसा क्या समझौता ने पैसा दिया, उसके लिए सारी एजेंसियां तुम्हारे पास हैं। चीन ने पैसा दिया हमारे देश के अंदर, जब किसी गरीब गुरबा को कोई अपराध आरोपी बनता है, उसके घर पर बुलडोजर चला जाता है। लेकिन आज तक मुद्रा पोर्ट, अदानी के मुद्रा पोर्ट पर बुलडोजर नहीं चला। आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बलात्कारी बापू आसाराम के आश्रमों पर बुलडोजर नहीं चला। आज तक उन भगवाधारियों के घरों पर बुलडोजर नहीं चला, जिन्होंने बलात्कार और हत्या के मामले में पेरोल पर बाहर आए हुए बलात्कारी हत्यारे से उसको पिताजी बताया और उसको उसका आशीर्वाद पाया। और न बुलडोजर चला आज तक वो संत चिन्मयानंद के स्कूल और घरों पर, जिसने अपनी कॉलेज की लड़कियों से नग्न होकर के मालिश करवाया। तो ये बार बार उठता है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये रंग का मामला नहीं है, ये देश के साथ गद्दारी का। कुछ लोगों ने कहा कि भूपेंद्र रावत, हम तो, हमारे माता पिता, हमारे बाप दादा तो घोर भाजपा विरोधी थे और हम लोग मोदी के बहकाव में आकर इससे जुड़ गए, अब हमारी आंखें खुल गई। मैंने तपाक से जवाब दिया, तुम्हारे बाप दादाओं को देश के गद्दारों की अच्छी समझ और पहचान थी। आज के युवा पीढ़ी भ्रमित हो चुकी है, उन्हें देश के साथ गद्दारी करने वालों की पहचान कम है। मैं गद्दारी के 4-5 सबूत आपको बताता हूं। लाहौर में कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया 1900, मैं देश की आजादी की बात कर रहा हूं, और जब प्रस्ताव पास होता है कि तिरंगा लेकर चलेंगे, तो भारत में एक तिरंगा का विरोधी केशव हेगड़ेवार कहता हम भगवा लेकर चलेंगे। ये तिरंगा का विरोधी आदमी था। इसके बाद आपको बताता हूं, गांधी जी की अपील पर तिरंगा की यात्रा निकल रही थी। मैसूर के राजा ने 40 कांग्रेसियों की, तिरंगाधारियों की हत्या की। कायर सावरकर जिसने माफी मांगी थी, और माफी मांग करके जो माफी वीर बना और पेंशन पाता रहा, उस व्यक्ति ने प्रशंसा पत्र लिखा। किसको? उसने चिट्ठी लिखी मैसूर के राजा को। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, गोलवलकर ने कहा हमारे देश में 95% आबादी को कंगाल बना दिया जाना चाहिए, गरीब बनाया जाना चाहिए। तो हमारे देश में, और चौथा, गांधी का हत्यारा इनका आदर्श है, इनका हत्यारा, गांधी का हत्यारा इनका आदर्श, देश को कंगाल बनाने वाला गोलवलकर इनका आदेश, अंग्रेजों का मुखबिर, देश की जासूसी करने वाला कायर सावरकर इनका, तिरंगा का विरोध करने वाला हेगड़ेवार इनका जासूस, और देश में अंधभक्तों का, देश का गद्दार और चीन का वफादार नरेंद्र मोदी उनका आदर्श है। ये देश उस ओर पहुंच चुका है।